करेंगे सबसे बड़े नामांकन की और दिखाएंगे आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो 2019 के चुनाव के सबसे बड़े नामांकन की बात अब कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी बार वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम के नामांकन से जुड़ी हुई जी न्यूज के पास हर एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। हमारी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम जो होने वाला है 24 अप्रैल, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चूंकि वो वाराणसी में पहुंचेंगे और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम, ये जो रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री, उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सबसे पहली जानकारी तो यही है कि अमित शाह वाराणसी में पहुंच जाएंगे 24 अप्रैल को ही, और उसके बाद ये पूरा जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और सबसे बड़ा नामांकन इसीलिए क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा 2014 में सीट को लेकर कितनी चर्चा हुई थी। फिर 25 अप्रैल यानी कि अगले दिन 12 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंच जाएंगे। वाराणसी में 12 बजे उनका आगमन होगा। 25 अप्रैल अगले दिन उनका आगमन होगा वाराणसी में, और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो ये कि चुनावी तैयारी पर बीजेपी की समीक्षा बैठक होनी है, और ये भी 25 अप्रैल को ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद इस पर समीक्षा बैठक की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी 25 अप्रैल से जुड़ी हुई। और उसके बाद आपको बताएं कि बीएचयू के लंका गेट से रोड शो शुरू करेंगे दोपहर 3 बजे, और इसी कार्यक्रम की हम बात कर रहे थे। ये बड़ा रोड शो होगा, भव्य तरीके से ऐतिहासिक रोड शो इसे बनाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। और अमित शाह इससे पहले भी इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो 3 बजे बीएचयू के लंका गेट से रोड शो शुरू होगा और कई इलाकों से होता हुआ ये आगे गुजरेगा। रोड मैप भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि आखिर इस रोड शो का रोड मैप क्या होगा। 2014 में भी 25 अप्रैल को ही नामांकन जब दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो एक बड़ा रोड शो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वही तस्वीर या फिर कहें कि उससे भी बड़ी और उससे भी अलग तस्वीर बनारस की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगी। तो महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम। 7 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो होगा। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर लोगों के बीच से गुजरते हुए ये पूरा रोड शो करेंगे। एक एक अपडेट इस रोड शो से जुड़ी हुई आपको बता दे रहे हैं हम। 150 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी होगा। पुष्प वर्षा इस रोड शो में 20 जगहों पर होगी, जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। इसके अलावा मदनपुरा, सोनारपुर से होकर ये रोड शो गुजरेगा। ये वो जगह है जहां से रोड शो गुजरता हुआ आप देखेंगे। 6:30 बजे दशाश्वमेध घाट पर होंगे, और इस रोड शो का जो समापन है वो इसी घाट पर होगा। गंगा पूजन का कार्यक्रम है, साथ ही गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर। तो ये रोड शो समाप्त होगा और उसके बाद गंगा आरती और फिर गंगा पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और ये भव्य जो कार्यक्रम है वो 25 से 26 अप्रैल के बीच आप देखेंगे। और 26 अप्रैल को पीएम सुबह 8 बजे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। आपको बताएं कि फिर 10 बजे काल भैरव मंदिर के दर्शन का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और फिर दर्शन के बाद दोपहर 12 बजे कचहरी के राइफल क्लब में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो पीएम के रोड शो के बारे में दिलचस्प जानकारी देने से पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। 2014 में पीएम ने नामांकन से पहले आखिर किस तरह से मेगा रोड शो किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2014 को वाराणसी में रोड शो किया था, और इस बार 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, जिसमें करीब 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। तो 24 अप्रैल की तस्वीर, और उसके बाद इस बार जो आप तस्वीर देखेंगे एक दिन आगे बढ़ाकर 25 अप्रैल को कुछ इसी तरीके का हुजूम, कुछ इसी तरीके का जन सैलाब आपको बनारस की सड़कों पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार उम्मीद 5 लाख लोगों के जुटने की जा रही है। बीजेपी इसे लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी है, और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं। पिछली बार की तस्वीर 24 अप्रैल 2014 की, ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए क्योंकि उस दौरान भी एक भव्य तस्वीर के साथ साथ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला था। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बनारस और बनारस के आसपास के जो लोग हैं वो सभी यहां पर आकर इकट्ठा हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में। तो 2014 में जब चुनाव नतीजों का ऐलान हो गया था तो ये भी तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद 17 मई को पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती भी की थी। फिर से प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पर होंगे, और वहीं पर जब समापन होगा रोड शो तो फिर गंगा आरती का कार्यक्रम है, गंगा पूजा का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये
2014 की 17 मई की तस्वीरें हैं, जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया था। यहां पर आरती में शामिल हुए थे, पूजा अर्चना में शामिल हुए थे और उसके बाद ये तस्वीरें जो कि काफी दिलचस्प हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का रूट मैप क्या होगा जो बीजेपी ने तैयार किया, यानी कि कौन कौन से इलाके से होकर गुजरेंगे प्रधानमंत्री और इस रोड शो के जरिए कौन कौन से वो एरिया होंगे जहां से ये पूरा रोड शो होकर गुजरेगा। तो देखिए, रूट मैप बीएचयू लंका गेट से इसकी शुरुआत होगी, बीएचयू के लंका गेट से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद रविदास गेट से होकर आगे बढ़ेगा ये रोड शो, जिसमें आपको जन सैलाब पूरा दिखेगा, जैसा हम लगातार कह भी रहे हैं। 80 चौराहा होते हुए तीसरा जो पड़ेगा स्टॉप वो 80 घाट और फिर उसके बाद भदैनी इलाके से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरेगा और फिर शिवाला में लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, खुली जीप में सवार होंगे। सोनारपुरा में भी जाएंगे, सोनारपुरा भी एक स्टॉप है जहां से होकर ये पूरा रोड शो जो उनका वो जन सैलाब के साथ पहुंचेंगे और उसके बाद पांडे हवेली होता हुआ ये रोड शो आगे बढ़ेगा। पांडे हवेली के बाद फिर जो अगला पड़ाव होगा वो होगा मदनपुरा। तो ये वो इलाके हैं जहां से होकर रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे। जंगम बाड़ी इलाके में भी पहुंचेंगे और यहां पर भी जनता अपने बीच प्रधानमंत्री को पाएगी और उसके बाद गोदोलिया इलाके में ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर काशी विश्वनाथ भी वो एरिया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होगा और फिर दशाश्वमेध घाट जहां पर इस रोड शो का समापन होगा और उसके बाद गंगा पूजन का कार्यक्रम भी आप देखेंगे। चलिए अब आपको एक तस्वीर और दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के रण को जीतने के लिए 24 अप्रैल 2014 को वाराणसी में नामांकन दाखिल किया था। मेगा रोड शो के बाद पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि इस बार रोड शो के अगले दिन पीएम नामांकन दाखिल करेंगे, फर्क सिर्फ इतना है। तो रोड शो को लेकर पूरी तैयारियां हैं, साथ ही बनारस भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने सांसद के स्वागत के लिए रोड शो को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। तो आपको अब ये भी बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाका मदनपुरा और यहां पर रोड शो को लेकर जबरदस्त जोश है लोगों के बीच। पर्चे बांटे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा की संख्या में लोगों को रोड शो में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। रोड शो दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगा और यहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। अभी दशाश्वमेध घाट पर ही पीएम मोदी गंगा पूजन और साथ ही आरती में भी शामिल होंगे। समापन के बाद गंगा के तट पर मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। उनकी पूजा अर्चना के बाद यहां पर आप आरती में शामिल होते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लगातार आपको हम मैप के जरिए भी बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर 2014 के बाद एक और दिलचस्प तस्वीर इस बार 2019 की जो देखेंगे आप बनारस की सड़कों पर 25 अप्रैल को। यह बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर बनारस की जनता भी पूरे जोश में है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके सांसद उनके बीच एक बार फिर पहुंच रहे हैं और उसी जन सैलाब के साथ आगे बढ़ेंगे। 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद बीजेपी कर रही है कि 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री के इस रोड शो में शामिल होंगे और खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पर एक बार पहले भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और वो 24 अप्रैल को पहुंच जाएंगे रोड शो के एक दिन पहले और तैयारियां जो अंतिम चरण में होंगी उसका मुआयना करेंगे।